हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक, देखिए हम लोग इसके पिछले वीडियो यानी भाग 1 में टेंस में प्रयोग किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले के बारे में पढ़ चुके थे। जैसे मैं आपको पिछले वीडियो में लेटर के बारे में पढ़ा चुके हैं, अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ा चुके हैं, वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ा चुके हैं, नाउन्स, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा चुके हैं, नंबर के बारे में पढ़ा चुके हैं तथा केस के बारे में भी पढ़ा चुके हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। देखिए ये जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमेशा टेंस में प्रयोग किए जाएंगे। ठीक, यदि आप इसको नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखेंगे, नहीं तो टेंस समझने में बहुत मुश्किल होगी। ये तो निश्चित है, यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो अगले टेंस के भाग को जो भी आप देखेंगे उसमें डिफ़िकल्टी महसूस होगी। लेकिन यदि आप पहला भाग देख ले रहे हैं तो बिल्कुल एकदम आसान हो जाएगा ये आपको। ठीक, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया गया है, तो आप सबसे पहले पहला भाग को देखेंगे। देखिए हम लोग इसमें जो है अब टेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए टेंस एकदम बेसिक चीज़ों से शुरू किया जाएगा, एकदम बेसिक बताया जाएगा टेंस में। आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए। देखिए क्या है टेंस। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टेंस कहते किसे हैं। टेंस क्या है, तो टेंस मीन्स होता है काल। टेंस मीन्स क्या होता है, काल। काल मीन्स क्या होता है, तो समय होता है। काल मीन्स क्या होता है, समय होता है। समय क्या है, तो किसी कार्य के होने का, किसी के वस्तु के उपस्थित होने के अवधि को बताता है। कार्य क्या करता है, यानी टेंस क्या करता है, तो किसी के कार्य के होने को बताता है या किसी के उपस्थिति को बताता है। ठीक, यानी उसके टाइम को बताता है। कोई वस्तु प्रेजेंट है, कोई वस्तु अभी प्रेजेंट होगी, ठीक, यानी उपस्थित होगी, तो इसके बारे में क्या करता है, टेंस बताता है। ठीक, या फिर टेंस जो है किसी के रूप, रंग, गुण, आकृति के भी बारे में बताता है। देखिए एकदम ये जो है आपको एकदम जीरो लेवल से बताएंगे। देखिए आप न टेंशन लीजिए, समझिए। यानी टेंस मतलब काल। काल मीन्स होता है समय। ठीक, यानी समय का ही हम लोग बोध करेंगे, समय के ही बारे में जानेंगे और उसके जो है उपस्थिति, अनुपस्थिति, ठीक, या फिर आने वाले समय के जो है बारे में पढ़ेंगे। देखिए टेंस के प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम टेंस के प्रकार पढ़ते हैं। टेंस कितने प्रकार के हैं, तो आप लोग, हमें विश्वास है कि नहीं आप लोग भी कहीं ना कहीं टेंस पढ़े होंगे, फिर भी हम लोग जानते हैं कि टेंस कितने प्रकार के। ये तो नॉर्मल चीज़ है, बेसिक चीज़ है। ठीक, तो टेंस के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। टेंस के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। देखिए पहला जो है प्रेजेंट टेंस। क्या है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल। दूसरा भाग होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। भूतकाल। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल। भविष्यत काल। भविष्यत काल। देखिए प्रेजेंट टेंस पहला, प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस यानी भूतकाल। तीसरा फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। ठीक, वर्तमान काल क्या है भाई, तो जिस समय जो कार्य चल रहा होता है, जिस समय जो कार्य होता है उस समय जो है बताने वाला जो समय है, ठीक, ये जो टेंस है वो वर्तमान काल कहलाता है। जिस समय जो कार्य प्रारंभ होता है या फिर कोई वस्तु उपस्थित है, ठीक, तो उसको बताने वाला टेंस वर्तमान काल कहलाता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों की, एक बार फिर से सुनेंगे आप लोग। यानी जिस समय जो कार्य होता है वह उसका प्रेजेंट टेंस कहलाता है, या फिर जिस समय जो उपस्थिति है या फिर इस समय आपके पास जो भी चीज़ें उपस्थित है वह क्या है, प्रेजेंट टेंस के समय में है। क्या है, प्रेजेंट टेंस के समय में है, यानी प्रेजेंट टेंस उसको बता रहा है। ठीक, अब देखते हैं हम पास्ट टेंस यानी भूतकाल। भूतकाल क्या है, तो बीते हुए समय को। भूत मतलब होता है बीता हुआ, पास्ट मतलब क्या होता है, बीता हुआ समय। पास्ट मतलब गुजरा हुआ समय या बीता हुआ समय। तो बीते हुए समय में होने वाली क्रियाएं या फिर बीते हुए समय में जो वस्तुएं थीं उसके बारे में यदि बताया जाए तो वो पास्ट टेंस कहलाता है।
बीते हुए समय के बारे में बताने वाला टेंस क्या कहलाता है? पास्ट टेंस कहलाता है। अगला नंबर देख लेते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है? तो आने वाले समय, फ्यूचर मतलब होता है भविष्य, ठीक, भविष्य होता है। फ्यूचर मतलब क्या होता है? भविष्य। तो इसमें क्या होता है कि भविष्य के बारे में यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताया जाएगा, या फिर भविष्य में जो भी वस्तुएं प्रेजेंट होंगी उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक। तो इसे हम भविष्य काल कहते हैं यानी फ्यूचर टेंस कहते हैं। देखिए एकदम बेसिक चीज़ें आपको हम बताएंगे, समझने का प्रयास करेंगे आप। अब हम लोग जो है प्रेजेंट टेंस के बारे में जान लें और बढ़िया से। ये तो इनकी रही पहचान या फिर जो है इनके परिभाषा आपको बता दिए। अब देखते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए आप प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, वर्तमान काल, ठीक। यानी प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, प्रेजेंट टेंस के प्रकार कितने होते हैं, इसके बारे में हम लोग सब पहले सीखते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस के प्रकार के बारे में हम जान लें। प्रेजेंट टेंस को जो है हमारे भाषा में, देखिए ये किताब में कहीं लिखा तो नहीं है, लेकिन हम उसको आसान बनाने के लिए जो है अपने ट्रिक से, अपने यूनिक से, अपने विधि से जो है आपको हम बताएंगे जो बिल्कुल आसान होगा, ठीक। जैसे देखिए प्रेजेंट टेंस के दो भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को दो भागों में बांटते हैं, ठीक। एक जो है प्रेजेंट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बांटते हैं। किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक। और दूसरा जो है वर्बुअल प्रेजेंट टेंस, वर्बुअल प्रेजेंट टेंस। देखिए प्रेजेंट टेंस को दो भागों में बांटेंगे। ऐसे है नहीं कहीं आप लोग जो है ये खोजें कि नहीं एक बुक में कहाँ है, तो बुक में नहीं लिखा है, ठीक। लेकिन इसको हम अपने भाषा में समझने के लिए, आसान से आसान बनाने के लिए, टेंस को आसान से आसान बनाने के लिए हम इसको अपने से बांट लेते हैं, ठीक। देखिए तो टेंस को दो भागों में बांटते हैं। पहला जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा जो है वर्बुअल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम बोलते हैं साधारण वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? साधारण वर्तमान काल, वर्तमान काल। और वर्बुअल प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं, देखिए वर्बुअल, वर्बुअल का मतलब यानी वर्ब से संबंधित है, वर्ब मतलब क्रिया होता है, तो क्रियात्मक वर्तमान काल। इसमें क्या होगा? क्रियात्मक वर्तमान काल, क्रियात्मक वर्तमान काल, ठीक। प्रेजेंट टेंस को हम सिंपली दो भागों में बांटेंगे। पहला जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी साधारण वर्तमान काल, दूसरा जो है वर्बुअल प्रेजेंट टेंस यानी क्रियात्मक वर्तमान काल। अब देख लीजिए वर्बुअल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस वह टेंस होगा जिसमें जो है कोई कार्य नहीं किया जाएगा। मैं बता दूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसे सेंटेंस का प्रयोग किया जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि उसमें कोई कार्य नहीं किया जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ किसी व्यक्ति के रूप, रंग, आकृति, गुण, दशा, स्थिति के बारे में बताया जाएगा। रूप, रंग, गुण, दशा, आकृति या फिर स्थिति के बारे में बताया जाएगा। इसमें कोई कार्य नहीं किया जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या किया जाएगा? किसी के रूप, रंग, गुण, आकृति, दशा या फिर स्थिति के बारे में बताया जाएगा, उसमें कोई कार्य नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए वर्बुअल प्रेजेंट टेंस यानी क्रियात्मक वर्तमान काल, तो इसमें क्या कह रहा है? क्रियात्मक वर्तमान काल। देखिए इसमें यानी क्रियात्मक जब कह रहा है तो क्रियात्मक का मतलब क्रिया करना, यानी ऐसा टेंस जिसमें क्या हो, वर्तमान काल में भी हो और उसमें क्रिया प्रदर्शित किया जाए, यानी क्रिया होता हो, ठीक। तो यानी वर्बुअल प्रेजेंट टेंस में क्या होगा? इसमें रूप, रंग, गुण, आकृति, दशा के साथ साथ
क्रिया भी किया जाएगा। यानी वर्बल प्रेजेंट टेंस में रूप, रंग, आकृति, गुण, दशा को तो बताया ही जाएगा, उसके साथ साथ उसमें क्रिया भी होगी। ठीक, उसके साथ साथ उसमें क्या होगी, क्रिया भी होगी। ठीक, समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के प्रकार। सिंपल प्रेजेंट टेंस के प्रकार, सिंपल प्रेजेंट टेंस को साधारणतः हम 4 भागों में बांटते हैं। एकदम सिंपली 4 भागों में बांटेंगे। देखिए पहला जो है पॉजिटिव, दूसरा जो है नेगेटिव, तीसरा जो है इंट्रोगेटिव, और चौथा जो है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों एक साथ में रहेगा। ठीक, समझ रहे हैं? अब देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के प्रकार। हम लोग पढ़ लिए, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के हम लोग प्रकार पढ़ लिए। क्या पढ़े हैं? पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहचान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, उसके बाद तो इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस, आपको मैं प्रेजेंट टेंस बताया, यानी प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है। तो प्रेजेंट टेंस की यहाँ पर पहचान हम बता दें आपको। देखिए पहचान, प्रेजेंट टेंस की पहचान है, हूँ, हो एवं है से होती है। ठीक, है, हूँ, हो एवं है से होती है। प्रेजेंट टेंस की पहचान किससे होती है? है, हूँ, हो एवं है से होती है। ये जो है प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है। इसमें जो है कोई वस्तु प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, या फिर जो है उसी समय कोई कार्य किया जाता है। तो जिस समय जो कार्य होता है वह उसका प्रेजेंट टेंस कहलाता है, या जिस समय जो वस्तु उपस्थित होता है वह उसका प्रेजेंट टेंस कहलाता है। तो ये तो प्रेजेंट टेंस हुआ ना, प्रेजेंट टेंस हुआ, ओनली वन। ये क्या है? प्रेजेंट टेंस हुआ, यानी प्रेजेंट यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल का ये पहचान है, वर्तमान काल का ये पहचान है। ठीक, यानी प्रेजेंट टेंस का ये पहचान है। लेकिन प्रेजेंट टेंस को हम 2 भागों में बांट दिए हैं। ठीक, प्रेजेंट टेंस को 2 भागों में बांटे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी साधारण वर्तमान काल, और दूसरा वर्बल प्रेजेंट टेंस यानी क्रियात्मक वर्तमान काल। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, ठीक है। यदि ये लग रहा है आपको कि नहीं ये तो अलग कुछ बता रहे हैं सर, तो इसको आप समझिए। देखिए ये वीडियो को आप देखेंगे पूरे लास्ट तक, ठीक, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और बेसिक से बेसिक और बढ़िया से बढ़िया आपको जो है कंटेंट मिलेगा। ठीक बाबू, देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्रियात्मक यानी वर्बल प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार हैं, इसमें हम प्रकार पढ़ते हैं पहले, उसके बाद में फिर इसका जो हम पहचान बताएंगे, फिर इसके जो यूजेबल बताएंगे, इसका प्रयोग बताएंगे। ठीक, पहले अब इनका जो हम प्रकार देख लेते हैं। जैसे इस तरह से इनके जो हम प्रकार पढ़े, यानी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? सकारात्मक या तात्कालिक, सकारात्मक लिख लेते हैं, सकारात्मक। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, नकारात्मक। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। ठीक, समझ रहे हैं ये बातें? उसी तरह से हम लोग वर्बल प्रेजेंट टेंस के प्रकार पढ़ते हैं। वर्बल प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार हैं। देखिए अब ये चीज़ें आपको समझ में आएगा कि वर्बल प्रेजेंट टेंस क्या है। वर्बल मीन्स होता है क्रियात्मक वर्तमान काल, जिसमें क्रिया भी होगा, रूप, रंग, गुण, आकृति के साथ साथ क्रियाएं भी होगा। ठीक, और क्रियाएं ही आपको बताएगा कैसे कैसे हो रहा है। ठीक, देखिए जैसे जो है इसके वर्बल प्रेजेंट टेंस के पहले भाग हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस मतलब तात्कालिक वर्तमान काल।
इसका क्या हिंदी होता है? तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक। दूसरा इसका भाग क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। समझिए, दूसरा क्या भाग होता है इसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हिंदी क्या होती है? तो वर्तमान जारी काल। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? कंटिन्यू मतलब होता है जारी, तो उसी से आप लोग कंटिन्यूअस कर सकते हैं। तो क्या बनेगा? वर्तमान जारी काल। वर्तमान जारी काल। ठीक। तीसरा इसके भाग क्या होंगे? ये वर्बोल क्या है? वैसे तो आप लोग डायरेक्टली पढ़े होंगे कि प्रेजेंट टेंस के प्रकार, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, आपको ये बुक में भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसको आसान समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक। आसान से आसान बनाने के लिए कि सिर्फ जो है लड़कों के दिमाग में ये माइंडली प्रेशर बना रहता है कि नहीं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्या, या फिर जो है एग्ज़ाम में यही पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में जो आता है उसको कर भी नहीं पाते हैं, उसको जो है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक। लेकिन उसको जो है हम अलग अलग बांट कर पढ़ लें। ठीक। यानी जो है वर्बल प्रेजेंट टेंस और जो है सिंपल प्रेजेंट है, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। कहीं से कुछ भी पूछ दे क्वेश्चन तो आप लोग जो एकदम बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। देखिए तीसरा इसका भाग क्या है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है वर्तमान। परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण। परफेक्ट मतलब क्या होता है? पूर्ण। तो वर्तमान पूर्ण काल। वर्तमान पूर्ण काल। हिंदी भी आप लोग जानते रहेंगे। जब हिंदी जानते रहेंगे तो उसका जो है पहचान आपको बहुत आसान हो जाएगा। हिंदी जानने का मतलब आपको पहचान आसान हो जाता है। चौथा देख लीजिए इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये तीसरा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। न्यूअस टेंस यानी इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? वर्तमान पूर्ण जारी काल। वर्तमान पूर्ण जारी काल। ठीक। समझ रहे हैं? देखिए इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए या फिर जो स्क्रीनशॉट मारिए। देखिए वर्बल प्रेजेंट टेंस यानी क्रियात्मक वर्तमान काल। क्रियात्मक वर्तमान काल के जो है प्रकार कितने हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तात्कालिक वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान जारी काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्तमान पूर्ण काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान पूर्ण जारी काल। ये बात समझ में आ रही है आपको? यानी जो हम प्रेजेंट टेंस को दो भागों में बांट दिए। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? तो प्रेजेंट टेंस की पहचान हमेशा है, हूँ, हो से होती है। ठीक। अब ये ना कहिएगा कि ता ते ती होता है या ये ही होता है या फिर आ रही होता है, ये नहीं, ये प्रेजेंट टेंस की पहचान नहीं है। ये तो प्रेजेंट टेंस के भागों की पहचान है। सिर्फ प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान है? तो प्रेजेंट टेंस की पहचान है, हूँ, हो, है से होती है। प्रेजेंट टेंस की पहचान किससे होती है? है, हूँ, हो से होती है। ठीक। है, हूँ, हो, है से होती है। ठीक। समझ रहे हैं कि नहीं? अब ये आप जो पढ़े होंगे या फिर जो बुक में लिखा है तो वो जो है किसके प्रकार है या किसके पहचान है? तो इनके प्रकार के यानी प्रेजेंट टेंस के प्रकार के पहचान होते हैं। ठीक। तो देख लीजिए इसके पहचान, इसे जो है आप नोट करिए। उसी तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो है पॉजिटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव यानी नकारात्मक, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक। ठीक। तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद जो हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पहचान क्या होती है, इससे जो किस तरह से जो है सेंटेंस बनते हैं। ठीक। नोट कर लीजिए इसे। तो सबसे पहले जो हम लोग जो है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। ठीक। यानी सबसे पहले जो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं।
सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के कैसे सेंटेंस बनते हैं, इसके बारे में देखते हैं। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहचान सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसकी हिंदी में कैसी पहचान होती है, क्या होती है पहचान, अंग्रेजी में उसकी क्या पहचान होती है, इसके बारे में देखिए पढ़ते हैं। पहचान देखिए हिंदी में इसकी पहचान, हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है। जिस तरह से हमारा प्रेजेंट टेंस का पहचान हम आपको बताएं है, हूँ, हो, है से, उसी तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी पहचान होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या पहचान होता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी में पहचान है, हूँ, हो एवं है से होती है, ठीक। हिंदी में सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान यानी जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, ऐसे जैसे हम लोग पैसेज कोई पढ़ते हैं और उसके बीच में लास्ट में जो है क्या आता है आ गया, है, हूँ आ गया, हो आ गया, है आ गया, तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वो भी जो है बिल्कुल कोई क्रिया ना हो उसमें, यदि क्रिया होगा तब तो वो जो है क्या हो जाएगा, वर्बल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन कोई क्रिया नहीं होगा, किसी का रूप, रंग, आकृति, गुण, दशा के बारे में बताया जाएगा तो वो प्रेजेंट टेंस है। जैसे हम आपको बता दें कि अब यहाँ पर देख लीजिए ये मार्कर है, तो हम आपको बता दें कि यह एक मार्कर है ना, यानी ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है। इस समय जो ये क्या है, हमारे पास प्रेजेंट है, लेकिन कोई कार्य नहीं ना कर रहे हैं हम, यानी इसमें कोई क्रिया को नहीं ना बता रहे हैं, ये हम बता रहे हैं कि हमारे पास है, ठीक। यानी उनके पास जो है एक बुक है, तो उनको वो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके पास है, यानी उनके स्थिति को बता रहा है, दशा को बता रहा है, रूप, रंग, आकृति को बता रहा है। तो ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस की हिंदी में पहचान क्या होगी, है, हूँ, हो, है से होगी। अच्छा, इसका अंग्रेजी में क्या पहचान होगा, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग तो हिंदी पढ़ लेते हैं, हिंदी में समझ लेते हैं, लेकिन पैसेज आ जाता है इंग्लिश पैसेज, तो अंग्रेजी पैसेज में जो है हम लोग समझ नहीं पाते हैं, उसका जो है मीन्स नहीं निकाल पाते हैं। यदि पास्ट टेंस में निकालें कि प्रेजेंट टेंस में निकालें कि वो वर्बल प्रेजेंट टेंस में निकालें, ठीक, तो उसमें जो है क्या इंग्लिश की क्या इसकी पहचान होती है, इसको देख लेते हैं बाबू। यानी अंग्रेजी में इसकी पहचान देखिए, इंग्लिश में इसकी पहचान जो होती है इज, एम, आर, इज, एम, आर, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज, हैव, हैज या हैव, हैज या हैव, ठीक। देखिए इज, एम, आर, हैज या हैव से होती है। अंग्रेजी में इसकी पहचान क्या होती है, तो इज, एम, आर, हैज या हैव से होती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान इज, एम, आर या हैज, हैव से होती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, इज, एम, आर या हैज, हैव से होती है। समझ रहे हैं इतनी बातें, ठीक। तो ये जो है आपका पहचान हो गया। अब इसके जो है बनाने के रूल्स हम बताते हैं, इससे जो है किस तरह के सेंटेंस आते हैं और किस तरह से इनके जो है हम ट्रांसलेट करते हैं, ठीक। देखिए इनके हम रूल्स लिखवा दें आपको। रूल ऑफ ट्रांसलेट, देखिए रूल ऑफ ट्रांसलेट, रूल ऑफ ट्रांसलेट, ROT का मतलब रूल ऑफ ट्रांसलेट, आप समझेंगे, ठीक। इनके रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या होते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या होते हैं। रूल ऑफ ट्रांसलेट किसका बताएंगे, तो मैं आपको बताया हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो हम सबसे पहले पॉजिटिव के रूल ऑफ ट्रांसलेट पढ़ेंगे। किसके पढ़ेंगे रूल ऑफ ट्रांसलेट, पॉजिटिव के लिए। पॉजिटिव के लिए क्या होता है, देखिए पॉजिटिव के लिए होता है सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब, क्या है, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। इसमें कौन सा वर्ड यूज करेंगे, लिंकिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज नहीं करेंगे। जिसमें कोई कार्य होता है उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं।
लेकिन जिसमें किसी के रूप, रंग, आकृति, दशा के बारे में बताया जाता है वहाँ पर लिंकिंग वर्ब का यूज करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम? लिंकिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत क्या आएगा? तो इज, एम, आर, इज, एम, आर या फिर हैज, हैव, ठीक, प्लस एडजेक्टिव, क्या? एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट, ठीक, समझ रहे हैं? देखिए, यानी सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, इज, एम, आर, हैज, हैव, एडजेक्टिव, ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट। इसी को जो है हम सीधे सीधे यदि लिखना चाहें, ठीक, तो आप लिख सकते हैं। यहाँ लिंकिंग वर्ब हटाकर डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं इसको? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर या फिर हैज या फिर हैव और प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट, ठीक, समझ रहे हैं? देखिए, ये लिंकिंग वर्ब को ही जो है आप क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं। लिंकिंग वर्ब यहाँ नॉट डिनोट कर आप इज, एम, आर भी ऐसे लिख सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट, इज, एम, आर, हैज, हैव, एडजेक्टिव, ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट। इसमें कोई क्रिया नहीं होगा, आप जो है इसमें कोई क्रिया नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है आप नोट लिखेंगे, नोट लिखिए, इसके जो है कुछ नोट आप लिखेंगे, इसके जो है कुछ शर्त हैं, ठीक। इसके शर्त क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। पहले जो इतना आप जो है नोट करिए या फिर जो इसका जो है स्क्रीनशॉट करिए, ठीक। देखिए, तो हम लोग पहला इसमें नोट पढ़ेंगे, ठीक। क्या है आप लोग लिखेंगे? पहला नोट इसमें लिखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई कार्य नहीं किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई कार्य नहीं किया जाता है, ठीक। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई कार्य नहीं किया जाता है, कोई कार्य नहीं किया जाता है, किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई कार्य नहीं किया जाता है। इसमें रूप, रंग, आकृति, दशा या स्थिति के बारे में बताया जाता है। इसमें रूप, रंग, आकृति, रूप, रंग, आकृति, दशा एवं स्थिति के बारे में बताया जाता है, बारे में बताया जाता है। बारे में बताया जाता है। देखिए, इसमें क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई कार्य नहीं किया जाता है। इसमें रूप, रंग, आकृति, दशा एवं स्थिति के बारे में बताया जाता है। इसमें कोई कार्य नहीं हम करेंगे, इसमें जो हम रूप, रंग, आकृति, दशा के बारे में बताएंगे, ठीक। बात समझ में आ रही है आपको? इसे आप नोट करिए, नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट करिए, फिर जो है इसके आगे हम बताएं अगला नोट, ठीक। देखिए, इरेज करते हैं, इसे इरेज कर देना, ठीक। देखिए, अगला नोट, अगला नोट इसमें देखेंगे, इज का प्रयोग, अगला नोट दूसरा, यानी सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर हम बता चुके हैं आपको पिछले वीडियो यानी भाग 1 में। यदि आप नहीं जानते हैं या फिर नहीं उसके वो देखे हैं तो जाकर पहले जो है भाग 1 को देखेंगे
उसके बाद जो है आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या होता है सिंगुलर नंबर। देखिए फिर भी यहाँ पर हम आपको बताएंगे, यानी सिंगुलर नंबर ही सी इट, सिंगुलर नंबर ही सी इट दिस दैट या नेम के साथ लिंकिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जाता है, इज का प्रयोग किया जाता है। समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। देखिए एकदम आसान, बिल्कुल आसान। आपको यदि हमारे से ये ग्रामर पढ़ ले रहे हैं, ठीक, ये आप लोग हमारे से ग्रामर पढ़ ले रहे हैं, कहीं आपको मैं लिखित दे रहा हूँ कि कहीं आपको जो है स्पीकिंग के लिए दूसरा क्लास ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। आप कोई दूसरा स्पीकिंग के लिए कोचिंग ज्वाइन ही नहीं करेंगे, ठीक। सिर्फ यदि आप हमारा क्लास देख ले तो मैं आपको अधिक से अधिक, ये सिंपल जो प्रेजेंटेशन हम पढ़ा रहे हैं, ये जानिए कि 100% सब स्पीकिंग आपको हम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? 100% स्पीकिंग बता रहे हैं। कहीं दूसरे जगह अदर जो है आपको कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, ठीक। देखिए यानी सिंगुलर नंबर ही सी इट दिस दैट या फिर कोई नेम होगा, उसके साथ लिंकिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। एक बार और देखिए, यानी सिंगुलर नंबर ही सी इट दिस दैट के साथ जो है हम इज का प्रयोग करते हैं। अगला नंबर नोट देखेंगे, तीसरा नंबर। दूसरा नंबर आपको बता दिए, तीसरा नंबर देखेंगे। प्लूरल नंबर क्या होता है? तो ये भी चीज़ें जो आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। आप लोग पहला वीडियो ज़रूर देखें, यानी इसके जो है भाग 1 को अवश्य देखें। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बता दिया गया है, ठीक। जो यूजेबल है, हमेशा यूज होगा। जितना हम टेंस पढ़ेंगे ना, सब में वो यूज होगा, पहले भाग के कंटेंट जो भी हैं। तो आप लोग सबसे पहले भाग को ज़रूर देखें। प्लूरल नंबर क्या होता है? तो आई वी आई को छोड़कर वी दे यू, प्लूरल नंबर वी दे यू या दीज दोज के साथ लिंकिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। आर का प्रयोग किया जाता है। समझिए, प्लूरल नंबर वी दे यू दीज दोज के साथ लिंकिंग वर्ब आर का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल नंबर के अंतर्गत आई भी आता है, लेकिन यहाँ पर हम आई जो है, आई के साथ आर का प्रयोग नहीं करेंगे। आई के साथ हम आर का प्रयोग नहीं करेंगे, इसीलिए मैं आपको जो है प्लूरल नंबर में से आई हटा दिए हैं, ठीक। क्या रखे हैं? वी दे यू दीज दोज के साथ लिंकिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? प्लूरल नंबर के अंतर्गत ही आई भी आता है, लेकिन आई के साथ जो है हम आर का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए जो है हम यहाँ से जो है क्या किए हैं, लिंकिंग वर्ब में प्लूरल नंबर में से आई हटा दिए हैं, ठीक। तो दे वी दे यू दीज दोज के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। क्लियर? या फिर जो है कोई बहुत से वस्तुओं के साथ, बहुत से लोगों के साथ, यानी अधिक से अधिक लोगों के साथ जो है हम आर का प्रयोग करेंगे। चौथा इसका जो है नोट लिखेंगे आप लोग, आई के साथ, स्पेशल सिर्फ आई के साथ, ओनली वन आई के साथ
आई के साथ लिंकिंग वर्ब एम का प्रयोग किया जाता है। लिंकिंग वर्ब एम का प्रयोग किया जाता है। देखिए, यानी आई के साथ लिंकिंग वर्ब एम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। यानी आपको हम बताएं, इसमें रूल में बताए थे क्या कि इज, एम, आर और हैज, हैव। ठीक, हैज। आपको इज, एम, आर का प्रयोग तो हम बता दिए। हैज और हैव का किसके साथ प्रयोग करते हैं ये आपको नहीं बताएं, तो जान लीजिए। हैज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। हैज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। फिर जो है अलग से इसको लिख लीजिए। हैज और हैव का जो है नोट आप अलग से लिखेंगे। इसे जो है आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट करिए, लिख लीजिए आप। ठीक, देखिए हैज और हैव के लिए हम अलग से नोट लिखवा दे रहे हैं, या फिर आप समझ लेते तो बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल नंबर वी, दे, यू, दीज, दोज के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग, प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। और आई के साथ भी हम हैव का प्रयोग करते हैं। आई के साथ भी हम हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन हैज और हैव का प्रयोग किस लिए करते हैं? हैज या हैव का प्रयोग जब कोई वस्तु आपके पास होता है या फिर किसी के पास वो होता है, तब हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसमें कोई क्रिया नहीं होता है। ये जो है आपके पास या फिर किसी के पास उपस्थित होने वाले सामग्री या कोई भी पदार्थ हो, उसके लिए बताया जाता है कि ये जो है हैज या हैव का प्रयोग करेगा। ठीक, क्या होगा यहाँ पर? जो हैज या हैव का प्रयोग किया जाएगा। समझ रहे हैं? यानी किसी के पास जब कोई वस्तु होता है या फिर कोई पदार्थ होता है या फिर जो भी उनके पास है, उपस्थित है, तो उसको जब इंडिकेट किया जाता है, संकेत किया जाता है कि उनके पास है। जैसे में हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दें, इसी तरह से अभी एग्जाम्पल इनके हम सबके एग्जाम्पल बताएंगे, लेकिन सुन लीजिए। जैसे एग्जाम्पल है कि उनके पास एक कार है, ठीक, हमारे पास 2 मार्कर है, तो हमारे पास की बात आ गई ना। तो जब पास के सेंस में रखते हैं तो हैज और हैव का प्रयोग करते हैं, वो भी किस में? प्रेजेंट टेंस में। ये बताइए, मैं बताया हूँ कि हमारे पास 2 मार्कर है, तो इसमें कोई क्रिया किया गया है? ये तो सिर्फ स्थिति को बता दिया गया ना कि हमारे पास में है 2 मार्कर, तो यही है। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होगा कि कोई क्रिया नहीं किया जाएगा। ओनली वन जो है उसके रूप, रंग, आकृति एवं दशा के बारे में बताया जाएगा, इसमें कोई क्रिया नहीं किया जाएगा। और जो है आप कैसे बनाएंगे, तो इसके रूल ऑफ ट्रांसलेट आपको हम बता दिए पॉजिटिव के। ठीक, सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर या हैज, हैव प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, उसमें जो विशेषता बताई जाती है तो विशेषण का प्रयोग किया जाता है। फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, फिर अदर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, ओके। जब आप समझ ले रहे तो इसको जो है आप अलग से लिखना चाहें तो लिख लीजिए। सिंगुलर नंबर 5वां होगा ना, सिंगुलर नंबर ही, सी, इट या नेम के साथ पास के लिए हैज का प्रयोग किया जाता है। हैज का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं? देखिए
सिंगुलर नंबर ही सी इट या फिर नेम के साथ पास के सेंस में, किसके सेंस में, पास के लिए। यदि जो है आपके पास कोई वस्तु प्रेजेंट है, जैसे आपकी 2 बहनें हैं, आपके 2 भाई हैं, ठीक, आपके पास पैसा है, ये सारी चीज़ें जो है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास किताब है, आपके पास जो है कॉपी है, ठीक, इसके जो यानी पास के सेंस में जब रखते हैं तो यहाँ पर जो है हम क्या प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो हैज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर नंबर के साथ। वही जो है इसका जो है हैव का प्रयोग देख लीजिए, हैव का प्रयोग क्या होगा, तो प्लूरल नंबर के साथ, सेंस यही देगा लेकिन प्लूरल नंबर के साथ। लिख लीजिए आप लोग इसे भी, प्लूरल नंबर के साथ, नंबर के साथ प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर क्या होगा, तो प्लूरल नंबर होगा आई वी दे यू, आई वी दे यू, या फिर बहुत से वस्तुएं, बहुत से वस्तुएं, ठीक, बहुत से वस्तुएं के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। हैव का प्रयोग किया जाता है। हैव का प्रयोग किया जाता है। देखिए यानी इसमें भी जो है क्या है, प्लूरल नंबर के साथ आई वी दे यू या फिर बहुत से वस्तुओं के बारे में जब चर्चा की जाती है तो वहाँ पर जो है प्लूरल नंबर होता है। के साथ हम पास के लिए, के साथ पास के लिए, पास के सेंस में, ठीक, पास के लिए हैव का प्रयोग किया जाता है। पास के लिए हैव का प्रयोग किया जाता है, समझ रहे हैं। यानी प्लूरल नंबर के साथ हम पास के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। और ये जो है प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इन सब का जब प्रयोग हम करेंगे तो इसमें कोई क्रिया नहीं होगा, ठीक। आपको जो सिंपल एकदम एज ए स्पीकिंग, जो स्पीकिंग सीखा जाता है या फिर स्पीकिंग में जो बोला जाता है वही एकदम जो है आपको हम बताएंगे, ठीक, बिल्कुल एकदम आसान। तो आप जो है इसे नोट करिए, उसके बाद जो है आपको हम एग्जाम्पल बताएं। तो देखिए हम लोग जो है इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ठीक, एग्जाम्पल। अच्छा, सबसे पहले जो हम आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बताना शुरू करते हैं। जैसे दिस दैट का प्रयोग आप लोग जानते हैं, ठीक। तो दिस दैट का प्रयोग यदि जानते हैं तब तो बहुत अच्छा, अदरवाइज नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले दिस का ही प्रयोग कर लेते हैं। देखिए दिस का प्रयोग, ठीक। दिस का प्रयोग क्या होता है कि दिस का प्रयोग जो है किसी नज़दीक की वस्तु के लिए किया जाता है। दिस का प्रयोग क्या किया जाता है, किसी नज़दीक के एक वस्तु के लिए किया जाता है। और दिस के साथ लिंकिंग वर्ब किसका प्रयोग किया जाता है, इज का प्रयोग किया जाता है। दिस के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, इज का। और दिस के साथ जो है जब इज का प्रयोग करेंगे तो किस में आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। किस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे देख लीजिए यह एक पुस्तक है, पुस्तक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन फिर भी आप इसे जानिए, यह एक पुस्तक है। इसमें ये बताइए कि कोई कार्य हो रहा है, इसमें कोई कार्य किया जा रहा है। ये जो है आपके दशा को बता रहा है ना कि यह क्या है, एक पुस्तक है, ठीक। तो इसका जो हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे, दिस। रूल इसका क्या कर रहा है, रूल देख लीजिए फिर से, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या फिर हैज हैव प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट, ठीक। यही रूल है ना। अब यहाँ पर देखिए कि सब्जेक्ट, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तो यह है। यहाँ पर यह सब्जेक्ट है, क्या है, यह है, ठीक। और ये क्या है, एक क्या है। इससे पहले जो हम लोग भाग 1 में सेंटेंस आपको पढ़ाए हैं, वहाँ पर आपको हम बताए थे कि सब्जेक्ट क्या होता है, फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है या फिर प्रेडिकेट क्या होता है। इसके बारे में हम पिछले भाग यानी भाग 1 में बता चुके हैं।
देखिए तो यहाँ पर यह क्या है, सब्जेक्ट है, तो दिस, यह की मीनिंग क्या होती है, दिस होती है। तो दिस के साथ हम क्या यूज करते हैं, मैं आपको अभी बताया कि सिंगुलर नंबर ही सी इट या दिस दैट के साथ इज का प्रयोग करते हैं, अभी हम बताया ना। तो यहाँ पर दिस के साथ क्या प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, दिस इज। और यहाँ पर एक पुस्तक है, इसके लिए भी जो है हम आपको आर्टिकल पढ़ा चुके हैं भाग 1 में, तो वहाँ पर आर्टिकल आप देखिए तो यहाँ पर एक पुस्तक है, तो एक पुस्तक के लिए यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, ए प्रयोग करेंगे कि फिर एन प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, अ प्रयोग करेंगे। दिस इज अ बुक, पुस्तक का क्या हो जाएगा, बुक। देखिए बुक यानी बी से शुरू हुआ है, यानी कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, जब कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उससे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, क्लियर। जैसे में आप और देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, यह एक कलम है, क्या इसको ट्रांसलेट करेंगे, हो जाएगा दिस इज अ पेन, क्या हो जाएगा, दिस इज अ पेन, क्लियर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो दिस इज अ पेन। उसके बाद आप जो है क्या करेंगे, दिस के बाद जो है आपको हम दैट का प्रयोग कर दे रहे हैं, ये जो है आप जनरली जानते होंगे, ठीक, लेकिन जो है फिर हम आपको दैट का प्रयोग बता दे रहे हैं, दिस के साथ साथ दैट का। अब दैट का क्या होता है, तो दैट जो है अपने से दूर किसी एक वस्तु के बारे में इंडिकेट करता है, अपने से दूर किसी एक वस्तु के बारे में दैट बताता है, क्या बताता है, दैट। यानी जैसे में आप लिखेंगे वह एक जग है, वह एक जग है, वह एक जग है, तो क्या बनाएंगे इसको, देखिए वह की मीनिंग जो है हम आपको बताएंगे, ही मतलब भी वह होता है, सी मतलब भी वह होता है, और दैट मतलब भी वह होता है। तो दैट का प्रयोग जो है हम अधिक से अधिक छोटे और निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है, दैट का प्रयोग अधिक से अधिक छोटे एवं निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। और ही का प्रयोग किसी पुरुष के लिए किया जाता है, ही का प्रयोग किसी पुरुष सजीव के लिए किया जाता है, और सी का प्रयोग किसी मादा सजीव के लिए किया जाता है, सी का प्रयोग किसी मादा सजीव के लिए किया जाता है। लेकिन दिस और दैट का प्रयोग, यानी दैट का प्रयोग, दैट मीन्स वह, दैट का प्रयोग जो है निर्जीव वस्तुओं या फिर छोटे वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, जग एक निर्जीव वस्तु है, तो प्रयोग करेंगे दैट इज अ जग, क्या हो जाएगा, ठीक, दैट इज अ जग। इसके में जो है आप और एग्जाम्पल, जैसे वह पंखा है, वह अलमारी है, वह पुस्तक है, ठीक, वह मोटर कार है, वह साइकिल है, ये सब जो है एग्जाम्पल हैं, आप लोग जो है कर लेंगे, दैट के प्रयोग से आप कर लेंगे। और दैट के साथ क्या प्रयोग करते हैं, हम इज का प्रयोग करते हैं, दैट के साथ क्या प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं, क्लियर, ठीक। अब जो है मैं आपको इट का प्रयोग बता दे रहा हूँ, दिस दैट का प्रयोग आप लोग समझ गए, अब मैं आपको इट का प्रयोग बता दे रहा हूँ। इट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जानिए, इट का प्रयोग जो है अधिकतर निर्जीव के लिए किया जाता है, इट का प्रयोग अधिकतर निर्जीव के लिए, अधिकतर क्या पूरा निर्जीव के लिए किया जाता है। देखिए इट का प्रयोग किसके किसके साथ किया जाता है, तो इट के का प्रयोग समय बताने के लिए, समय दिन महीना मौसम बारिश या फिर इसे वर्षा आप लिखेंगे, अच्छा रहेगा, मौसम, वर्षा या प्राकृतिक घटनाओं को, या किसी प्राकृतिक घटनाओं को बताने के लिए
को बताने के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। ईट का प्रयोग किया जाता है। ठीक। समय, दिन, महीना, मौसम, वर्षा या फिर किसी प्राकृतिक घटनाओं को बताने के लिए हम ईट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम समय आप लोग जो पूछते हैं ना कि मतलब कितना बजा है, ठीक, क्या बजा है, आपके घड़ी में क्या बजा है, ठीक, तो इससे जो है समय पूछा जाता है। तो जब उसका जो हम ट्रांसलेट करते हैं तो ईट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? ईट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं 4 बजा है, एग्जाम्पल क्या हो गया? 4 बजा है, 4 बजा है। तो कैसे बनाएंगे इसे? इट इज, इट के साथ हमेशा इज का प्रयोग करेंगे। इट के साथ क्या प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। तो इट इज 4 o'clock, 4 o'clock, ठीक। इट इज 4 o'clock, इट इज 4 o'clock। 12 बजा है, 12 बजा है, 12 बजा है, ठीक। तो क्या लिखेंगे? इट इज 12 o'clock। क्या हो जाएगा? इट इज 12 o'clock। 10 बजा है, इट इज 10 o'clock। 5 बजा है, इट इज 5 o'clock। 6 बजा है, इट इज 6 o'clock। 7 बजा है, इट इज 7 o'clock, ठीक। 2 बजा है, इट इज 2 o'clock। ये जो सिंपल रहता है, जब ऐसे साधारणतः रहेगा, यदि घंटा घंटा पूछ दिया जाता है तो ऐसे तो आप लोग बता लेंगे, ठीक, कि 12 बजा है तो आप क्या बताएंगे? इट इज 12 o'clock। लेकिन 12 तो सिर्फ डायरेक्टली बजता नहीं है, 12 बज के कुछ मिनट भी होता है, फिर उसके बाद कुछ मिनट होता है, यानी 12 बज के 5 मिनट होता है, 12 बज के 10 मिनट होता है, 12 बज के 20 मिनट होता है, 12 बज के 15 मिनट होता है। जब इस तरह से पूछ दिया जाए तब कैसे बनाते हैं? देखिए, यदि 12 बजकर 5 मिनट हुआ हो तब कैसे बनाएंगे? देखिए, यदि कोई पूछ दे कि नहीं कै बजा है और आप बताएं कि 12 बज के 5 मिनट, ठीक, तो 12 बज के 5 मिनट, तो उसे आप कैसे बताएंगे? 12 बजकर 5 मिनट हुआ है, 5 मिनट हुआ है, ठीक। यानी कोई पूछ रहा है कि कै बजा है तो आप क्या जवाब दे रहे हैं? 12 बज के 5 मिनट में, ठीक। तो आप कैसे इसको बनाएंगे 12 बज के 5 मिनट को? तो आप बनाएंगे जब 5 मिनट बीत जाता है, यानी 12 बजकर 5 मिनट, यानी 5 मिनट क्या हुआ है? बीत चुका है ना। तो जब बीत जाता है तो उसको कैसे लिखते हैं? देखिए, यहाँ पर भी हम इट का प्रयोग करेंगे। तो इट इज 5 मिनट, 5 मिनट पास्ट, इट इज 5 मिनट पास्ट 12 o'clock, 12 o'clock, ठीक। कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल आसान है। देखिए, इट इज़ 5 मिनट पास्ट 12 o'clock, इट इज़ 5 मिनट पास्ट 12 o'clock। इसी तरह से 12 बज के 10 मिनट रहेगा तो इट इज़ 10 मिनट पास्ट, इट इज़ 10 मिनट पास्ट 12 o'clock, यानी 12 बज के 10 मिनट रहेगा तो इट इज़ 10 मिनट पास्ट 12 o'clock। लेकिन कह देगा कि 12 बजकर 15 मिनट बजा है, ठीक, यानी 12 बज के 15 मिनट बजा है, या फिर 12:15 बजा है, 10:15 बजा है, तो कैसे बनाएंगे? देखिए, इसे कहेगा कि 10:15 बजा है, 10:15 बजा है, 10:15 बजा है, ठीक। तो जब 10:15 बजता है, यानी 10 बज के 15 मिनट होता है, तो उसको हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि इट इज 15 मिनट पास्ट 10 o'clock, ऐसे नहीं बोलेंगे। उसके लिए सवा के लिए एक स्पेशल मीनिंग आती है। सवा के लिए क्या होता है? एक स्पेशल मीनिंग आती है। और जब बजता है, यानी 10 मिनट 15 मिनट बाद होता है, तब उसको जो हम कैसे लिखते हैं? तो इसको कैसे बनाएंगे? तो जब सवा की बात रहेगी, यानी 10 बज के 15 मिनट या 12 बज के 15 मिनट या 7 बज के 15 मिनट, यानी जब 15 मिनट अधिक हो जाता है, तब कैसे बनाएंगे? तो इट इज, इट के साथ हम इज का ही प्रयोग करेंगे। तो इट इज क्वार्टर
पास्ट, इट इज क्वार्टर, क्वार्टर का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या प्रयोग करते हैं? क्वार्टर का प्रयोग करते हैं। इट इज क्वार्टर यानी सवा के लिए हम क्वार्टर शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी क्वार्टर, QUARTER, क्वार्टर। पास्ट, पास्ट 10, इट इज क्वार्टर पास्ट 10 o'clock। क्या बना लेंगे? इट इज क्वार्टर पास्ट 10 o'clock, इट इज क्वार्टर पास्ट 10 o'clock। अब इसी तरह से 7:15 कह देगा तो इट इज क्वार्टर पास्ट 7 o'clock। 6:15 कह देगा तो इट इज क्वार्टर पास्ट 6 o'clock। 5:15 कह देगा तो इट इज क्वार्टर पास्ट 5 o'clock। यानी जो है आप सवा के बारे में आप समझ गए, ठीक। लेकिन इसके आगे यदि अब सवा के बाद जो 20 मिनट हो जाए, जब कह दें कि 10:20 हुआ है, तो 10:20 को कैसे बनाएंगे? तो पहले रूल पर आ जाएंगे। इससे पहले जो आपको हम बताएं यानी 5 मिनट बीतने वाला, उस रूल से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो इट इज 20 मिनट पास्ट, इट इज 20 मिनट पास्ट 12 o'clock, इट इज 20 मिनट पास्ट 10 o'clock। यानी जो है 10:20 हुआ है या 12:20 हुआ है या 8:20 हुआ है, तो 8:20 को क्या बताएंगे? इट इज 20 मिनट पास्ट 8 o'clock, इट इज 20 मिनट पास्ट 8 o'clock। ठीक, समझ रहे हैं? तो ये, लेकिन अब वहीं आगे आ जाएगा 10:30 बजा है, 10:30 हुआ है। जब 10:30 हुआ होता है तो उसको क्या कहेंगे? तो इसके लिए भी एक स्पेशल मीनिंग आती है। उसके लिए क्या स्पेशल मीनिंग आती है? देखिए, उसे हम बता दें आपको। 8:30 हुआ है, यानी कितना हुआ है? 8:30 बजा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 8:30 बजा है। 8:30 को क्या बोलते हैं? 8:30 बजा है। तो इसको क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो देखिए, इट इज 30 मिनट को, 30 मिनट जो है क्या है? 1 घंटे का आधा है। 30 मिनट क्या है? 1 घंटे का आधा है। ठीक, यानी 60 मिनट का आधा क्या है? 30 मिनट है। तो इसलिए जो इसके लिए स्पेशल मीनिंग क्या लगता है? हाफ पास्ट लगता है। इट इज हाफ पास्ट, HLF, हाफ पास्ट 8 o'clock, 8 o'clock। ठीक, देखिए, जब 8:30 हुआ होता है तो यानी ये 30 मिनट क्या है? 1 घंटे का आधा है। तो 1 घंटे के आधे को हम क्या लिखते हैं? हाफ पास्ट लिखते हैं। यानी 30 मिनट को क्या लिखते हैं? हाफ पास्ट लिखते हैं, ये ना कि 30 मिनट लिखते हैं। इट इज हाफ पास्ट 8 o'clock। उसी तरह से 7:30 बजा रहेगा तो इट इज हाफ पास्ट 7 o'clock। 9:30 बजा रहेगा तो इट इज हाफ पास्ट 9 o'clock। 6 बजा रहेगा तो इट इज हाफ पास्ट 6 o'clock। 11 बजा रहेगा तो इट इज हाफ पास्ट 11 o'clock। यानी जब भी 8:30 की बात आएगा, यानी 30 मिनट जब बीत गया होता है तो उसको हाफ पास्ट लिखते हैं। ठीक, और इट के ही साथ बनाते हैं। क्लियर? ठीक है। अच्छा, ये तो आप जो है हाफ पास्ट तक हम लोग पहुँच गए। हाफ पास्ट के बाद जो है और मीनिंग्स है, जैसे 8:35 पूछ सकता है, 8:40 पूछ सकता है कि नहीं 8:40 हुआ है, तो उसको कैसे बनाएंगे? तो उसको पूरा फिर पहले वाले रूल से क्या बनाएंगे? जैसे इट इज 40 मिनट पास्ट 8 o'clock, यानी 8:40 को क्या बनाएंगे? इट इज 40 मिनट पास्ट, यानी 40 मिनट बीत चुका है। ठीक, इट इज 40 मिनट पास्ट 8 o'clock, यानी 8:40। लेकिन वही आ जाएगा 8:45 हुआ होता है। ठीक, यानी 8:45। 8:45 को हम क्या बोलते हैं? 8:45। ठीक, यानी 9 बजने में 15 मिनट बाकी होता है, तब उसको कैसे बनाएंगे इसे आप लोग देख लीजिए। ठीक, जैसे कह देगा 8:45 बजा है, 8:45 बजा है। 8:45 बजा है का मतलब क्या है? 8:45। 8:45।
8:45, यही ना, 8:45 बजा है यानी 8:45 हुआ है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए भी जो है पौने और सवा के लिए क्वार्टर शब्द का प्रयोग करते हैं। पौने और सवा के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, क्वार्टर का। तो जब सवा की बात आ रही थी तो क्वार्टर पास्ट लगाते थे, और जब पौने की बात आएगी तो उसमें हम क्वार्टर टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्वार्टर टू, यानी 15 मिनट अभी बाकी है, उसे और पूरा करना है। देखिए तो कैसे बनाएंगे इसे, इट इज क्वार्टर टू 9 o'clock, क्वार्टर टू 9 o'clock। और यहाँ पर देखिए जब 15 मिनट बाकी है किस में, 9 बजने में ना, यानी 8:45 हो रहा है, तो इट इज क्वार्टर टू 9 o'clock। ठीक, यदि यहाँ पर कोई पूछ दे कि नहीं 8:45 हुआ है, तो आप यहाँ 8 नहीं लिखेंगे, यानी 8 o'clock नहीं लिखेंगे। यहाँ पर ये 9 बजने में आप ऑप्शन रखेंगे क्या, कि 9 बजने में 15 मिनट बाकी है। 8:45 का क्या सेंस रखेंगे, 9 बजने वाला है। ठीक, यानी 9 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो इसलिए यहाँ पर हम 9 o'clock लिखेंगे। ठीक, जब भी लिखेंगे तो 9 o'clock लिखेंगे। अब 9:45 को हम क्या लिखेंगे, तो इट इज क्वार्टर टू 10 o'clock। 9:45 को क्या लिखेंगे, इट इज क्वार्टर टू 10 o'clock। क्लियर, समझ गए। तो ये जो है ईट का प्रयोग है। ईट का प्रयोग जो है वर्षा के लिए, जैसे ईट वर्षा के बारे में बताएगा, बादल के बारे में बताएगा। जैसे बादल जो है, आसमान में बादल हैं, आसमान में बादल है। ठीक, जैसे आसमान में बादल हैं तो क्या करेंगे हम, आकाश में बादल हैं, आकाश में बादल हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर जो कोई क्रिया हो रहा है नहीं ना, यहाँ पर बता रहा है कि आकाश में क्या है, बादल है, तो क्या लगा देंगे, इट इज क्या लगाएंगे, इट इज क्लाउड मतलब क्या होता है, बादल, CLOUD, क्लाउड इन द स्काई, इट इज क्लाउड इन द स्काई। ठीक, तो जब यहाँ पर जो है क्या है, मौसम के लिए पूछ दे, ठीक, या फिर महीने का, जैसे महीने के लिए कह दे जनवरी का महीना है। ठीक, जनवरी का महीना है, जनवरी का महीना है, तो क्या बनाएंगे इसे, इट इज द मंथ ऑफ जनवरी, इट इज द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक, गर्मी का मौसम है, इट इज समर सीजन, गर्मी का मौसम है, इट इज समर सीजन। बहुत गर्मी है, इट इज हॉट डे, बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, तो इट इज हॉट डे टुडे, यानी मौसम के बारे में बताएगा, दिन के बारे में बताएगा, महीना के बारे में बताएगा। देखिए तो हम लोग इट का प्रयोग पढ़ लिए। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस पर और एग्जाम्पल आपको बताएंगे हम। ठीक, उसको जो है नेक्स्ट वीडियो